Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स और चैप्टर है हमारा ट्राइंगल। और ट्राइंगल में बच्चों आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी जो स्कूल की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे बच्चों को ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज मीन्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी सारे बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो आज हम बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। It is very important question, so please watch today video lecture till end। बहुत ही important क्वेश्चन है आपके ट्राइंगल के लिए, बेसिक अंडरस्टैंड जो है ट्राइंगल उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों जो ट्राइंगल चैप्टर है वो आपका 10th में भी आता है। तो आपका जो ट्राइंगल के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंड है उसके लिए भी इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, सो दैट हमको ये बताना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कि ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी। देखो मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी मतलब कि फिगर में ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है। मैं जो फिगर बच्चों यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फिगर, दिस फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको ये फिगर दी हुई है और क्वेश्चन में भी आपको फिगर दी जाएगी। ये ट्राइंगल एक ज्योमेट्री है, सो टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री प्रॉपर्ली यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिगर प्रॉपर्ली। If you understand the figure, then you can solve any type of geometric question easily। आप किसी भी तरह के ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है वो बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज फिगर को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे दिया है कि ट्राइंगल एबीसी है, तो ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है जिसका बेस बच्चों है बीसी। और उसी तरह से ट्राइंगल डीबीसी आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ट्राइंगल डीबीसी मीन्स कि ये हमारा पॉइंट डी हो गया। तो आप देख सकते हो जो ट्राइंगल एबीसी है उसका भी बेस बीसी है और ट्राइंगल डीबीसी है उसका भी बेस बीसी है, और ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब बच्चों ये हो गया कि जो ट्राइंगल एबीसी है उसमें एबी और एसी इक्वल है। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। एबी और एसी इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा एंगल बी है और ये जो पूरा एंगल सी है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट को याद रखना है, आपको प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि एज वी नो दैट ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है, उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर आल्सो इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हो कि ट्राइंगल डीबीसी के अंदर हमको ये बताया गया है कि जो डीबी है और डीसी है ये दोनों मींस के ट्राइंगल जो डीबीसी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो डीबी इज इक्वल टू डीसी मींस कि ये दोनों साइड इक्वल है। देयरफॉर क्या हो गया बच्चों कि जो एंगल है, एंगल डीबीपी, ये जो एंगल है और एंगल डीसीपी ये एंगल इक्वल है। ये एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट को अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। सही है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है हाँ, और दूसरा ये दिया हुआ है कि जो साइड एडी है उसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है पी तक। आप देख सकते हो जो एडी है उसको हमने खींच के पी तक किया हुआ है। जो पी है वो पॉइंट जो साइड है बीसी उसके ऊपर आया हुआ है। अब हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीडी। जो ट्राइंगल एबीडी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्राइंगल एबीडी, ए बी डी ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल एसीडी, एसीडी ये ट्राइंगल मींस के आपका देखो ये जो मैं यहाँ पे फिगर से वापस आपको समझाता हूँ, ये ए बी सी है और ये पॉइंट हमारा डी है, इसको हमने ज्वाइन किया डी। तो हमको बच्चों बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी डी
ये ट्रायंगल और ट्रायंगल एडीसी, ये दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या करना है? ये दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सही। अब हमको अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास क्राइटेरिया कितने? तो क्राइटेरिया बच्चों हमारे पास ये है कि ए एस ए क्राइटेरिया है, एस ए एस क्राइटेरिया है, आर एच एस क्राइटेरिया है, एस 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 क्राइटेरिया है, और हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया वो है ए क्राइटेरिया। इस पॉइंट को भी मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए, यू हैव टू नो दैट व्हाट आर द क्राइटेरिया टू प्रूव द टू गिवन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से क्राइटेरिया है जो अगर दो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। इसमें से जो क्राइटेरिया यहाँ पे लगता है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आरएचएस क्राइटेरिया लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो दो ट्रायंगल आपको प्रूव करना है उसको ही हमको लेना है। तो हम फर्स्ट लेते हैं कि इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, ये दोनों ट्रायंगल को मुझे बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अच्छी तरह से ध्यान रखो, इनकी तीनों साइड को फोकस करो, इनके तीनों एंगल को फोकस करो, कुछ न कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एसीडी के अंदर एबी और एसी तो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल मींस के ट्रायंगल एबीसी जो है वो पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर एबी और एसी इक्वल है। तो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। रीजन में लिखेंगे गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है भाई क्यों इक्वल है। इक्वल का रीजन तो होना चाहिए ना, तो इक्वल इसके लिए कि भाई गिवन है, दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को रीड केयरफुली। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मींस वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल है, राइट। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखते हो तो हमको देखने को मिलता है कि ट्रायंगल एबीडी जिसमें साइड एडी है, ट्रायंगल एडीसी जिसमें साइड एडी है, ये दोनों साइड भी मतलब ये सॉरी दोनों साइड नहीं, ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट है। सो एडी कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉमन, सॉरी एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन। ये क्या है बच्चों? कॉमन साइड है, बराबर। दूसरा देखो क्या है, तो अब जैसे देखो हमको दो साइड मिल गए, तो अगर दो साइड मिलते तो हमारे पास क्राइटेरिया रहता है एस क्राइटेरिया या तो एस क्राइटेरिया, बराबर। दो साइड तो मिली ना। अब एंगल, तो देखो यहाँ पे कोई एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो एंगल हम लेंगे नहीं, तो ये क्राइटेरिया तो हमारा लगेगा नहीं। तो बचा क्या? एस क्राइटेरिया। तो अब ट्रायंगल ए बी डी की एक साइड क्या बची? बीडी, और ट्रायंगल एडीसी जिसकी एक साइड बची हमारी डीसी, यही साइड बची ना, बाकी ये दोनों साइड तो हमने लिख लिया है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? यस। तो देखो ट्रायंगल डीबीसी कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस, जहां पे बीडी इज इक्वल टू डीसी है। सो बीडी इज इक्वल टू डीसी, बराबर, गिवन। तो क्या हो गया बच्चों? तो हमारा एस क्राइटेरिया लगा। तो बाय एस क्राइटेरिया ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडीसी। सो बाय एस क्राइटेरिया ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी। देखो सिंपल हो गया, बाय एस क्राइटेरिया से ये दोनों हमारे जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, राइट। चलो तो ये तो फर्स्ट हो गया आपका। अगर समझो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्कर में पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स का आपको मिल गया, सही है। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। तो सेकेंड पे जाते हैं, ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी, ये हमको प्रूव करना है। ढूंढो ट्रायंगल एबीपी कहां पे है। तो देखो ट्रायंगल एबीपी, ये पूरा ट्रायंगल मैं वापस यहां पे ड्रॉ करता हूं। देखो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है,
जिसमें इसको हमने किया है P, राइट। अब मुझे बताना है कि ट्राइंगल एबीपी, ट्राइंगल एबीपी ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी, ये दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे आपको बच्चों मालूम पड़ता होगा कि एबीपी एंड ट्राइंगल एपीसी या तो एसीपी, जो भी बोलना है, ये दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है मुझे। तो एक तो आपको बच्चों ये मिल रहा है, देखो कि AB और AC तो इक्वल है, गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बराबर। दूसरा देखो कि ट्राइंगल ABP के अंदर P साइड है और ट्राइंगल ACP के अंदर भी AP साइड है, मींस कि ये तो कॉमन हो गए। और दूसरा कि जो एंगल B है और एंगल C कॉन्ग्रुएंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें, पूरा ट्राइंगल ABC, मैं वापस यहाँ पे बनाता हूँ, ट्राइंगल ABC की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसमें AC, AB और AC इक्वल है, तो AB के सामने वाला एंगल है C, तो यहाँ पे देखो ये एंगल मिल रहा है ना, ट्राइंगल APC के अंदर C एंगल, और AC के सामने वाला एंगल है B, ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या होगा कि ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, बराबर, आर इक्वल, मींस कि जो दो साइड इक्वल है उनके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये क्राइटेरिया लेके हम प्रूव करेंगे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड। तो देखो सेकेंड हमारा क्या हो रहा है, जो दो ट्राइंगल को हमको प्रूव करना है उस ट्राइंगल को लिखो, सही है ना। तो देखो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, तो क्या है, AB इज इक्वल टू AC, लिख दो भाई। तो AB इज इक्वल टू AC, गिवन, कुछ भी नहीं करना है, गिवन है, बराबर। AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AP, रीजन क्या है भाई, कॉमन, रीजन क्या होगा, कॉमन होगा भाई, दोनों की कॉमन साइड है, दो बाजू बाजू वाले कमरे हैं, बीच में एक दीवार तो आपकी कॉमन होगी ना, ऑब्वियसली होगी। तो ये दोनों ट्राइंगल बाजू बाजू में है, तो एक साइड तो कोई भी कॉमन होगी, तो AP इज इक्वल टू AP कॉमन हो गए, बराबर। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्या लिखेंगे, लिखना जरूरी है। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, बराबर, आर इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल है इक्वल साइड की, तो इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर क्या हो गया कि भाई दो साइड और एंगल, सो बाय SAS क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। तो ये हमारा सेकेंड भी प्रूव हो गया, फर्स्ट हो गया प्रूव हमारा, सेकेंड प्रूव हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो अब हम आते हैं थर्ड पे। अब हमको बताना है बच्चों यहाँ पे कि AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल B। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो ट्राइंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ABC, जिसमें AB और AC इक्वल है, और ये हमारी साइड हो गई P एंड दिस इज पॉइंट D, इसको ज्वाइन कर दो, जिसके अंदर BD और DC इक्वल है, राइट, इक्वल है। अब हमको ये बताना है कि जिसे देखो क्या बताना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, ये जो साइड AP है वो एंगल A जो है, ये पूरा जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ये पूरा जो एंगल है ना, इस तरह से आपका एंगल ABC, अब समझो कि पूरे एंगल का जो मेजर है ना वो 60 डिग्री लेते हैं। कितना लेते हैं, 60। तो मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की वो AP ड्रॉ की, ये इस तरह से ड्रॉ की कि जो एंगल जो A है उसके दो पार्ट कर देता है, दो टुकड़े कर देता है। कौन सा एंगल बन रहा है,
एंगल बी ए पी बन रहा है और एंगल सी ए पी बन रहा है, ये दोनों 30-30 होने चाहिए, तो ही एपी बाइसेक्ट करेगी ना, तो ही एपी बाइसेक्ट करेगी, सही है। और उसी तरह से डी, तो देखो अगर मैं देखूं, अगर हम देखते हैं तो ये ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल बी सॉरी डीबीसी है, ट्राइंगल डीबीसी इस तरह से है, डी बी सी, जहां पे मैंने पी बनाया हुआ है डीपी, तो समझो कि जो एंगल डी है उसका भी मेजर हम समझ लेते हैं 60। तो क्या हो गया, ये जो एंगल बना, एंगल बी डीपी और एंगल सी डीपी, ये दोनों 30-30 अगर होंगे तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो डीपी है ना वो एंगल डी की बाइसेक्टर है। हम पूरी साइड लेते एपी, तो मुझे ये बताना पड़ेगा ये दोनों एंगल इक्वल है। तो देखो एंगल कौन सा है, एंगल बी ए पी, बी ए पी कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी पी, और एंगल ये जो एंगल है एंगल सी ए पी कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए सी पी। तो हमने वो तो इक्वल प्रूव किया ना, ये रहा एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ना सॉरी कहां पे है, हाँ कि ए बी पी, हाँ ए बी पी ये रहा, सॉरी। तो ए बी पी और ए सी पी ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो वो एंगल किसके अंदर है, ट्राइंगल ए बी पी के अंदर है, और ट्राइंगल एसीपी वो तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है, तो वही हम यहां पे लिखेंगे। तो देखो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट, थर्ड, सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट triangle ABP congruent triangle ACP, triangle ABP congruent triangle ACP ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ये हो गया, देयरफॉर एंगल BAP is equal to angle CAP now angle BAP is equal to angle CAP है, तो क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि AP बाइसेक्ट एंगल A, सो देयरफॉर वो किसने बनाया, अगर हम ये लाइन ही नहीं बनाते तो एंगल तो 60 डिग्री रहता, 60 मैंने एज्यूम किया एंगल 60 रहता, सो देयरफॉर AP is bisector of angle A, एंगल A का बाइसेक्टर है। तो ये तो हो गया। अब हम आते हैं ट्राइंगल DBP की बात करते हैं। तो ट्राइंगल DBP हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो ट्राइंगल DBP में ये एंगल और ये एंगल मुझे इक्वल बताने हैं, तो मुझे दो ट्राइंगल को प्रूव करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP, तो जिसमें क्या है कि BD इज इक्वल टू DC, क्यों, गिवन दिया हुआ है शुरू में ही, गिवन ये रहा, यहां पे लिखा है कि DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, मींस के DB इज इक्वल टू DC है, और एंगल DBP इज इक्वल टू एंगल DCP, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो गिवन, दूसरा देखो, तो एंगल DBP इज इक्वल टू एंगल DCP, रीजन में क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, जो दो साइड है उसके ऑपोजिट एंगल है वो हमेशा इक्वल होते हैं, दिस हैज टू बी रिमेंबर, राइट। ये हो गया। दूसरा क्या है, तो दूसरा देखो बच्चों कि भाई डीपी, आप ट्राइंगल को देखो ना, कौन से दो ट्राइंगल को प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल DBP और ट्राइंगल DCP, ये दोनों प्रूव करना है, जिसमें ट्राइंगल DPB के अंदर
डीपी साइड है और ट्राइंगल डीसीपी के अंदर भी डीपी साइड है, मतलब एक तो साइड आपकी कॉमन हो गई। सो डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन, कॉमन सही है। तो क्या हो गया, दो साइड और एंगल, दो साइड और एंगल, या तो आप ऐसा ले सकते हो कि जैसे देखो कि ए बी पी और ए पी सी बी, सॉरी ए सी पी, वो ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। तो जहां पे मतलब कि बीपी इज इक्वल टू बीसी, वो तो ऑलरेडी है, राइट। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्राइंगल, ट्राइंगल डीबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीसीपी, डीसीपी। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल बीडीपी, देयरफॉर एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी, एंगल सीडीपी क्यू बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये हो गया। नाउ angle BDP is equal to angle CDP, so therefore AP is a bisector of angle D, so therefore AP is bisector, AP is bisector of angle D। तो AP जो है वो एंगल D का भी बाइसेक्टर है। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हमारा ये हो गया KAP is bisector, AP is bisector of angle A and angle D, एंगल A और एंगल D का बाइसेक्टर हो गया। तो देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हो, लास्ट क्या प्रूव करना है। तो लास्ट में हमको ये बताना है कि AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मींस कि ये जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और वापस हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये हमारा बच्चों ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल जो ओरिजिनल हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ABC, और ये हमारी साइड है P, राइट, और इसको हम बना देते हैं D। अब हमको ये बताना है कि ये जो AP है वो जो BC है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। मुझे मतलब ये एंगल बताना पड़ेगा DPB 90 डिग्री और DPC ये दोनों 90 डिग्री बताना है। अब जब भी बच्चों आपको 90 डिग्री बताना होता है तो दोनों एंगल लीनियर पेयर होने चाहिए, वो आपको बताना है। जिससे दोनों लीनियर पेयर हो गए तो दोनों का क्या होगा, 180 मेजर होगा और दोनों कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे आपको। तो 180 मतलब इक्वल हो जाएगा, तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 90, सही है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो एंगल DPB है और एंगल DPC वो दोनों इक्वल है और लीनियर पेयर है, मतलब 180। और दूसरा बताना है तो जिससे क्या हो जाएगा कि भाई जो AP है ना वो BC का बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC का परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा मुझे ये बताना है कि BP इज इक्वल टू BC। तो जैसे हमने बच्चों देखा था कि जो ट्राइंगल ABP है और ट्राइंगल APC है, ये दोनों तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो फर्स्ट में कि ट्राइंगल ABP, ये रहा ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट है, बराबर कॉन्ग्रुएंट है, ये रहा। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ये हो गया कि जो एंगल APB है और एंगल APC है वो दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दोनों एक ही लाइन पे बने हुए हैं तो दोनों कैसे हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे, सही है। और दूसरा BP कौन से ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल ABP,
और पीसी कौन से ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल एपीसी, और वो तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि भाई दोनों साइड इक्वल है आपकी, सॉरी दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको ही हम लेके बेस लेके चलेंगे, तो इसको ही हम बेस लेके चलेंगे कि सिंस we have already proved that कि triangle APB congruent triangle ACP हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। फर्स्ट में हमने बच्चों प्रूव किया है, देखो फर्स्ट में कि ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी, इसको ही हम लेते हैं, तो ऑलरेडी प्रूव है। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल एपीबी, इसको हम मिटा देंगे तो भी चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। आपको तो सब में रहने ही देना है, बट यहाँ पे आप समझ सकते हो, इसके लिए मैंने इसको ऑलरेडी इरेज कर दिया है। तो क्या हो गया कि भाई जो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, बराबर। सो देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, क्यों, सीपीसीटी, तो सीपीसीटी, बट दे फॉर्म लीनियर पेयर, बराबर। सो देयरफॉर एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या है, लीनियर पेयर जो आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा हुआ है, लीनियर पेयर्स। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई एपीबी और एपीसी दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एपीसी की जगह पे एपीबी भी लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा मेरा कि 2 एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180, या तो 2 एंगल एपीसी इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर 2 एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 और 2 एंगल एपीसी इज इक्वल टू 180, ये भी हो सकता है। तो ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई में यहां पे जाएगा डिवाइड। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल एपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर, एंड एंगल एपीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, किसने बनाया ये, एपी ने। सो देयरफॉर एपी इज अ परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर एपी परपेंडिकुलर बीसी। चलो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बट बाइसेक्टर भी बताना है। तो देखो ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बीपी और बीसी इक्वल ही है, बराबर। तो सिंस ट्रायंगल एबीपी एपीबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा है, एसीपी। सो देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू पीसी, बराबर, सीपीसीटी। सो नाउ के एंगल बीपीबी इज इक्वल टू 90 एंड एपीसी इज इक्वल टू 90 एंड बीपी इज इक्वल टू बीसी। सो देयरफॉर एंगल एबीपी एंड एंगल APC is equal to 90 and BP is equal to PC। BP और PC भी इक्वल है। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर AP is perpendicular bisector ऑफ BC। ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो
आज हमने देखा स्टैंडर्ड 9 क्लास 9 ट्राइंगल चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को प्लीज यार शेयर कर दीजिए। और जाने से पहले हमारी जो चैनल है अपोलो 9th एंड 10th, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा है उसको दबाना ही, उस बटन को दबाना है, राइट, जिससे आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।